हायर दिस इज ऑल अबाउट मी, यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं। और मैं ऑलरेडी सोशल वर्क को पढ़ाता हूँ। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और दिस इज द मोबाइल नंबर। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बारकोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर बिगिन दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस। जो लोग, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है और उसका कोल इंडिया का नोटिफिकेशन कौन कौन भर सकता है कौन नहीं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दीजिए। यहाँ पर डिफरेंट जनरल के नाम दिए गए हैं और कब किसको कब स्टार्ट किया गया, किस ईयर में। जनरल्स के नाम दिए: इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क एंड जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन, कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क, पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वर्क। दीज आर द जनरल्स एंड रिस्पेक्टिव ईयर ऑफ पर्टिकुलर जर्नल। याद नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, याद कर लेना, सबको याद करना है। जो फैक्ट फैक्ट है उनको आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, एटलीस्ट अभी लास्ट मंथ है, अभी तैयारी कर लीजिए, अभी अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए। कोई भी तरीका अपनाइए, बस आपको याद होना चाहिए एग्जाम तक। ओके, बाद में कोई नहीं पूछता कि आपने कैसे एग्जाम क्लियर किया। ओके, आपको अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है, कुछ भी करके ये एग्जाम के जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तक याद रखना है। उसके बाद भूल जाइए, कोई इशू नहीं है। 48 का बी, बी नहीं होगा। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, ये स्टार्ट हुआ था आपका 1940 में। एंड जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन, ये आपका 2015 में। एंड नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क, ये आपका कब हुआ स्टार्ट? 2015, 1962। एंड पर्सपेक्टिव सोशल वर्क 1984। इज इट क्लियर? सही है ना, ये गलत तो नहीं है किसी को अगर याद है तो? हेलो, किसी को आंसर नहीं आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, कृतिका पांडे। ओके, ये पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वर्क किस कॉलेज के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा? एनीबडी? BHU, निर्मला निकेतन, इतने सारे आंसर आ रहे हैं। ये चारों के बारे में आपको पढ़ना है। आई थिंक आप लोग क्लियर नहीं है इसके बारे में। ठीक है, सबको चारों को पढ़ लेना आपको कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया और किस ईयर में किया गया। ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ओके, हाँ, तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये बताना है कि किस कॉलेज, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया और किस ईयर में। ईयर तो मैंने बता ही दिया। ओके, कोई बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं याद रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस अभी इसको याद कर लेना। वैसे मैंने दिया हुआ है लिस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका आंसर दिया है, मॉक टेस्ट में भी दिया है, तो याद कर लेना, दोबारा याद कर लेना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, पर्सपेक्टिव लखनऊ।
कंपाइलेशन लिस्ट में ये नहीं है। बाकी मैंने इसको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, और जो मॉक टेस्ट है उसमें भी इसका आंसर दिया हुआ है। ओके। फर्स्ट वाला टीएसएस, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, टीएसएस, हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, द बुक कम्युनिटी वर्क एंड सोशल वर्क इज क्रेडिट टू, किसके द्वारा ये बुक को लिखा गया है? इंडियन जर्नल, टीएसएस है, बिल्कुल। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ। कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ओके। पीटर बेलडॉक के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ये फैक्ट है, इसको आपको याद करना है। गाइज, मैं एक्चुअली कुछ यहाँ पर प्लानिंग कर रहा था। हम लोग का भी ये जो है पेपर कंप्लीट हो जाएगा, 50 क्वेश्चन, 50 हो गए हैं, 50 और बचे हैं। ओके। नेक्स्ट मंथ में एग्जाम में अगर हम लोग इसी स्पीड से चलेंगे तो पूरा हो नहीं पाएगा कवर। ओके, तो हम सोच रहे हैं कि पिछले 5 सालों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू। और 5 सालों से पहले वाले क्वेश्चन जो है आप लोग डेली प्रैक्टिस करिए, 2017 से, मतलब 2016, 2015, 2014, 3 साल के, और आपको यह सॉल्व करना है। इनमें कोई डाउट आपको है, क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है, तो आप ग्रुप में उसका फोटो भेजना है। ओके। हाँ, मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट होगा, मैं आपको पहले यहाँ बता देता हूँ क्या क्या आपको करना है काम। 2017 तक हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ लाइव क्लास में। ओके। अगर डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो 4 दिन में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ऐसे करके 20 डेज, 25 डेज में हम लोग ये कर लेंगे पीवाईक्यू, पिछले 5 सालों के, जो कि नए पैटर्न पे आधारित हैं, तो ये करना जरूरी है। ये हम साथ में करेंगे। बाकी के 3 साल के आपको और करना है, 16, 15 और 14 के। इनके मॉक टेस्ट एप्लीकेशन के अंदर वैसे भी है। और बाकी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, उस क्वेश्चन का फोटो आपको ग्रुप में शेयर करना है। ओके, तो जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, आपका जो कोई भी डाउट रहेगा तो उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये 3 साल के आपको कवर करना है, और बाकी 5 साल के हम लोग करें अभी इसमें लाइव क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे। ओके। बाकी थ्योरी का यूनिट 9, यूनिट 10 बचा हुआ है, तो मॉर्निंग में मेरे पास समय रहेगा तो मैं बता दूंगा जिस दिन भी। तो यूनिट 9, यूनिट 10 जल्दी कवर कर लेंगे, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लास्ट में ही पढ़ा था यूनिट 9, यूनिट 10, तो याद रहेगा। ओके। उसमें थ्योरी नहीं है ज़्यादा, ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा समझने वाला, तो हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपनी, ये आपकी तरफ से है, ये आपको होमवर्क है काइंड ऑफ। 3 सालों का आपको इसको कवर करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। और जो भी डाउट है ग्रुप में आप डेली मैसेज करिए, उसको मैं शाम को एक बार चेक, सबको चेक करके सबका आंसर लाइव क्लास में बता देंगे। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास में। बाकी समय रहेगा तो और कुछ पढ़ लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, 2017 से लेके 18, 19, 20, 21, 21 के 2 पेपर थे, एक तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं और दूसरा भी हुआ था, राइट, 2 पेपर हुए थे, बाद में हुआ था, राइट, वहाँ साइक्लोन आ गया था इसी वजह से। तो इससे दो, पहला पेपर हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, बाकी एक और पेपर है उसको भी कवर करेंगे फिर इसके बाद, है ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दीजिए, क्या होगा? काशी विद्यापीठ फर्स्ट स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बाद मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया, कौन सा कॉलेज इसके द्वारा जो है फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क स्टार्ट किया गया? काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ 1947 में हुआ था ना? ओके, तो टीआईएसएस के इसमें रिगार्डिंग इसका तो पता ही था आपको, 1936 था। ओके।
ये बिफोर इंडिपेंडेंस एंड दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ये आपका 1948 में। एंड गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ 1947 में। एंड गुजरात विद्यापीठ कब हुआ था, यहाँ पर कब स्टार्ट हुआ? एनीबडी चेक करके बताइए कितना है गुजरात विद्यापीठ का। एक्चुअली ये आर्टिकल में मैं देखा हुआ है, वहाँ पर काशी विद्यापीठ की जगह लिखा हुआ था काशी विद्यापीठ इन अहमदाबाद। ओके, तो वहाँ पर कुछ मिसप्रिंट था आई थिंक। सो मैंने डायरेक्टली चेक किया हुआ है इसको वेबसाइट से। काशी विद्यापीठ इन इन बनारस, हु गेव द सोशल वर्क एजुकेशन सिंस 1947। ओके, सो ये आपका सेकंड नंबर पे आएगा, और बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंस के बाद, तो 1950। ओके, 1952 काशी विद्यापीठ आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दीजिए। यहाँ पर रोल दिए हैं, यहाँ पे स्ट्रेटजी दी है। जैसे एनेबलर का रोल होता है, सोशल वर्कर का, प्लानर का रोल होता है, एक्टिविस्ट का रोल होता है, और आउटरीच का रोल होता है। आउटरीच का मतलब क्या होता है? मतलब काइंड ऑफ कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराना ऐसे लोगों को जो वनरेबल सेक्शन है, जो लोग की अदर सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। जो हमारे समाज की, सोसाइटी की जो सर्विसेज होती है, एजुकेशन है, सब लोग को नहीं मिलती है, गरीब लोग हैं, तो उनको आउटरीच के माध्यम से सोशल वर्कर काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, उसको बोलते हैं आउटरीच करना। ओके, तो आपका जैसे कि कम्युनिटी एजुकेशन देना, तो ये आपका डी थर्ड से पेयर हो जाएगा। ओके, डी जब थर्ड से पेयर होगा तो दो ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गए, ये वाले। अब यही बचा है आपका। इनेबलर का काम क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है प्लानर। प्लानर का मतलब प्लानिंग करना, तो ये आपका बी का फर्स्ट से पेयर हो जाएगा। ऐसे कॉमन सेंस से आप लगा सकते हैं बी फर्स्ट, ये वाला है। ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन जो है एलिमिनेट करना सीखिए आप लोग। कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती, आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है तब भी आंसर लगा सकते हैं। तो डी विल बी राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 52। What was the original name of the Ministry of Social Justice and Empowerment at the center when it was established in 1960? 1960 में जब बनाया गया था इसको, उस टाइम पर इसका क्या नाम था, ये आपको बताना है। मतलब शुरुआत में इसका क्या नाम था, इस मिनिस्ट्री का। बताइए। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? शुरुआत में इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर था, इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर यहाँ पर जो दिया गया है, एक ही ऑप्शन है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ओके, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्वाइन द टर्म ग्रुप डायनेमिक्स? ग्रुप डायनेमिक्स का किसके द्वारा इस टर्म को क्वाइन किया गया है? एमाइल दुर्खाइम, कर्थ लुईन, ओके, विलियम वेंट एंड विलियम मैक डोगल। कौन सा आंसर होगा? देखिए, ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? एक काइंड ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरप्ले बिटवीन द पीपल। एक समूह, एक ग्रुप है, उनके बीच में एक इंटरेक्शन होना चाहिए, सोशल कॉग्निशन इंटरेक्शन, बिहेवियरल इंटरेक्शन, बातचीत। ओके, उसको हम बोलते हैं ग्रुप डायनेमिक्स। एक्टिविटी इन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर एक्टिविटी। देखिए, डायनेमिज्म का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ होते रहना, कंटिन्यूअस वर्क, एक्टिविटी। ओके, एनी काइंड ऑफ वर्क, इंटरप्ले, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स कहाँ पर? ग्रुप के अंदर। okay? तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप डायनेमिक्स। ये क्वाइन किया गया था, एक सोशल साइकोलॉजिस्ट का नाम था कर्ट लुईन। हाँ, बदलाव, चेंजेस। ओके, बी विल बी राइट आंसर। फ्रिक्वेंट चेंज, हाँ, लगातार चेंज होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पांच दोस्तों का समूह है, पांच फ्रेंड है, और इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर दो दो फ्रेंड ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते, ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है ग्रुप के अंदर, तीन लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, तो इसका मतलब है कि इस ग्रुप के अंदर जो ग्रुप डायनेमिक्स है वो कमजोर है, वीक है। क्योंकि यहाँ पर दो लोग आइडल रहते हैं, वो बात नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं होता आपस में। अगर पांचों लोग प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेंगे, वर्क करेंगे, ओके, इंटरप्ले रहेगा, उनके इंटरेक्शन रहेगा, तो उसका ग्रुप डायनेमिक्स बेहतर होगा। बी विल बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 54, टू अचीव सेल्फ डेवलपमेंट द मास्टर मैनेजर मस्ट हैव, किस प्रकार का एटीट्यूड एक होना चाहिए मैनेजर के अंदर अगर सेल्फ डेवलपमेंट को अचीव करना है? पावर ड्रिवन एटीट्यूड, प्रॉब्लम ड्रिवन, या फिर विजन ड्रिवन? पावर ड्रिवन तो नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम ड्रिविंग बोल सकते हैं इसको, एंड विजन ड्रिविंग। ओके, जिसमें आंसर जो है आंसर की में सी दिया है, लेकिन इसका आंसर बी भी हो सकता है, बी गलत नहीं है। ओके, प्रॉब्लम ड्रिविंग बोले या प्रॉब्लम सॉल्विंग बोले, ओके, वो लगभग एक ही बात होती है। ओके, जिसके अंदर इस प्रकार के स्किल्स होगा, इस प्रकार का एटीट्यूड होगा समस्याओं को सॉल्व करने का, ऑफ कोर्स, राइट। तो ये जो है आपका बी और सी दोनों करेक्ट है, इसमें गलत कोई नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आंसर यहाँ पर सी दिया है बिकॉज ऑफ आंसर की में दिया गया है, तो आपको डी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज बी भी गलत नहीं है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें वैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की, तो एक्टिव लिसनर होना चाहिए, राइट, क्रिएटिविटी होनी चाहिए इंसान के अंदर, कम्युनिकेशन बेहतर हो, तभी उसका सेल्फ डेवलपमेंट होगा। ओके, तो विजन ड्रिवन एंड प्रॉब्लम ड्रिवन दोनों के दोनों एटीट्यूड पर्सन के अंदर होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, okay, so you can mark C, D as per the answer key, but option B is also right, it's not wrong. ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर सब्जेक्टिविटी हमको यूज करनी पड़ती है, तो समटाइम्स जो जिसके द्वारा क्वेश्चन को बनाया गया, अब हेलो, कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? टेल। और सर अगर हम ही दोनों ऑप्शन दो मार्क के आते तो क्या मार्क्स मिलेंगे? देखिए, अगर आंसर की में अगर बी दिया होगा तभी आंसर आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप डी लेके चलिए जो आंसर की में दिया हुआ है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन हर एक पेपर में दो चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डिबेटेबल होते हैं, ओके, जो गलत होते हैं, फिर भी उनको आंसर की में कुछ आंसर दे करके दे दिया जाता है उसका। ओके, सो वी कांट से बिकॉज ये जो क्वेश्चन है, या बोल सकते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है ना, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है कि इसमें यही आंसर आएगा। दीज आर द बेस्ड ऑन सब्जेक्टिविटी। अब विजन ड्रिवन प्रॉब्लम ड्रिवन आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, विजन ड्रिवन का मतलब होता है कि हर एक कोई भी पर्सन जो है, अब वो कुछ टारगेट सेट करेगा, उसको अचीव करने के लिए कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, राइट, वो उसको हम विजन ड्रिवन बोल सकते हैं। और प्रॉब्लम ड्रिवन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, उस प्रकार का एटीट्यूड होना चाहिए, तभी उसका सेल्फ डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर बात की जा रही है सेल्फ डेवलपमेंट। सो दिस क्वेश्चन बेसिकली टोटली बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिविटी ऑफ पर्सन, कि आप क्वेश्चन को कैसे समझ पा रहे हैं, कैसी चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ओके, क्लेम भी कर सकते हैं, हाँ क्लेम कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन डिबेटेबल होते हैं हर एक क्वेश्चन पेपर में, कोई भी सब्जेक्ट होता है। ओके, स्पेशली सोशल वर्क तो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट बेस्ड है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसे कि असर्शन रीजन क्वेश्चन है, राइट, उसको किस प्रकार से फ्रेम किया गया है, आपको क्या समझ में आ रहा है, उसका आंसर कैसे लगाएंगे, तो कुछ होता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जिनमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है, तो ओके, बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। तो फिर इसका आंसर कौन सा कंसिडर करेंगे, अभी मैंने बताया ना, आ गया क्वेश्चन, इसका आंसर डी कंसिडर करिए एज पर द आंसर की। ओके, अगर मान लीजिए दोबारा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में सेम क्वेश्चन, तो फिर आपको सी मार्क करना होगा, मतलब ये आपका सी। ओके, अदरवाइज बी और सी दोनों सही है, गलत नहीं है। ओके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में और उसका ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है सी, मतलब डी दिया है, राइट, तो फिर आप उसको उनसे उसी को कंसिडर करके चलिए, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो फिर आपको वही आंसर करना होगा। लेकिन सोचने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, तो आप सोच सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने अनुसार कि इसका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, द कंसेप्ट ऑफ रेडिकल सोशल वर्क वाज गिवन बाय, किसके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर दीजिए। ओके, डी। सो दिस इज अगेन फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको याद ही करना है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। रेडिकल सोशल वर्क का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा?
एनीबडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिकल सोशल वर्क? नहीं पता, कोई बात नहीं। और किसी को पता है? स्टेटस को बदलना, हाँ ये भी ठीक है। वायलेंस तरीका अपनाना, हाँ थोड़ा बहुत ठीक है। रेडिकल अप्रोच अपनाना। देखिए रेडिकल सोशल वर्क का मतलब होता है यहाँ पर जो सोशल वर्कर होते हैं वो फोकस करते हैं कि जो लोग हैं उनको बताया जाए ओप्रेसर के बारे में, जो ओप्रेसर होते हैं उनको बारे में बताया जाए किस प्रकार से वो सोशल और इकोनॉमिक ऑपरेशन कर रहे हैं, इस प्रकार से उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है सोसाइटी के अंदर। उसको बदलने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए लोगों को कॉन्सेंटाइजेशन के माध्यम से उनको बता करके समझा करके राइट एम्पावर किया जाता है कि उनकी जो समस्याएं जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करती हैं, उसको बदल सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं थ्रू दी रेडिकल अप्रोच। ओके, अग्रेशन के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, कन्फ्लिक्ट के माध्यम से। ओके, क्रिएट कंट्रोवर्सी। हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के जो है किसी चीज को लेकर के मुद्दे पर जो है आंदोलन करते हैं या कुछ प्रकार से करते हैं। तो वहाँ पर सोशल वर्कर का अगर रोल होता है, वो रेडिकल अगर रोल होगा तो वो लोगों को अवेयर करता है, बताता है किसी इशू के बारे में, किसी मतलब अगर उनके अगेंस्ट में किसी प्रकार का ऑपरेशन हो रहा है, ताकि लोग इकट्ठे होकर के साथ में आए। ओके, सो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। वन सेकंड गाइस, इसका आंसर दीजिए। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर दीजिए। कम्युनिकेशन is a where at least two interacting agents share a common set of sign and a common set of okay semiotic rules. So which will be right answer? That's your common set of sign. Okay, तो ऑप्शन ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज ऑफ आइडिया, तो आइडिया डिफरेंट हो सकते हैं। ओके मैम, द पीपल आर शेयरिंग कॉमन सेट ऑफ साइन, कॉमन सेट ऑफ द सेमेटिक रूल्स। दिस इज समथिंग, एक जैसा कुछ होना चाहिए। ओके, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर एक्सचेंज ऑफ आइडिया, गेस्चर, सोशल कोहेंशन, सोशल इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन इज अ ऑफ कोर्स इज द काइंड ऑफ इंटरेक्शन। एक्सचेंजिंग आइडिया बिल्कुल आइडिया हो सकता है। एंड वेयर एटलीस्ट टू इंटरेक्टिंग एजेंट शेयर अ कॉमन सेट ऑफ साइन एंड कॉमन सेट ऑफ सिम्बायोटिक रूल। ओके, तो राइट आंसर होगा इसका डी, सोशल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन हो रहा है, कम्युनिकेशन पार्ट है। ओके, एंड दे आर, यहाँ पर एक कंडीशन जो दी गई है, देयर इज द टू इंटरेक्टिंग एजेंट्स शेयरिंग द कॉमन सेट ऑफ साइन। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, देखिए कम्युनिकेशन कई प्रकार का होता है। अगर हम आइडिया को एक्सचेंज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि कॉमन जो लोग हैं एक जैसी चीजों को शेयर कर रहे हैं, हो सकता है अलग अलग चीजों को शेयर कर रहे होंगे। आइडिया कुड बी एनीथिंग विच कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द पीपल। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका। यस, कुछ कोई बोलना चाहता है? ज्योति गुप्ता, प्लीज म्यूट अगर आप। वन सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डे दिए हैं और यहाँ पर इसका ईयर दिया गया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड टीबी डे, ये जो इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। अगर इसके बारे में नहीं पता है तो भी आप आंसर लगा सकते हैं। ओके, वर्ल्ड वाटर डे, जहाँ पर दो डब्लू आते हैं, जहाँ पर डबल टू आएगा
तो आपका 22 मार्च हो गया। सी का आपका थर्ड के साथ पेयर होगा, और सी थर्ड केवल एक में ही है, बाकी आपको कुछ देखना ही नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके। हाँ, वर्ल्ड वाटर डे तो सबको याद रहता है, तो वैसे आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर legislations have the provision for the appointment of labor welfare officer? आपको बताना है कौन से कानूनों में जो है प्रोविजन किया गया है कि लेबर वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। फैक्ट्री एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट एंड माइंस एक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन डेप्थ है, मतलब आपको थोड़ा पता होना चाहिए तीनों एक्ट के बारे में डिटेल में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जाते हैं जिनको आप थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए। ओके, राइट। इसका सी आंसर हो जाएगा। अब बताइए जो एक्ट है इसको कब लाया गया था? फैक्ट्री एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट एंड माइंस एक्ट। फैक्ट्री एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट एंड माइंस एक्ट। फैक्ट्री एक्ट 1948 में, और प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 में, और माइंस एक्ट 1952 में। अच्छा, बाद में बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है, तो वो आप जो कभी प्रेजेंट टर्म का होगा, करंट टर्म का होगा, वो नहीं, शुरुआत के जो होते हैं उसको आपको याद करना होता है। अगर जो ईयर दिए हैं ऐसे अमेंडमेंट वाले, तो सभी के सभी एक जैसे होंगे, अमेंडमेंट होगा। अगर शुरुआत, जनरली शुरुआत के जो एक्ट होते हैं या शुरुआत की जो ईयर होती है वही आपको याद करनी होती है। बाकी हर एक्ट कई बार दोबारा उसको चेंजेस करके लाया जाता है, उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, राइट, लगातार। तो ये आपका याद कर लेना है, ईयर भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 59। हु इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल केस रिकॉर्डिंग पब्लिश्ड इन 1946? ये बुक किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? ओके, गॉर्डन हैमिल्टन के द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। हम्म। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। आज तक यहीं तक रखते हैं, 60 तक। A group work model which is based on the Erikson ego psychology is called as developmental model, reciprocal model, remedial model, social goal model। इन सभी के मॉडल को आपको पढ़ के आना है, वो जो मॉडल दिए गए थे। सोशल बताइए, सोशल ग्रुप वर्क के कितने मॉडल हैं? इसको एक्सप्लेन करेंगे कल थोड़ा सा, है ना। सोशल ग्रुप वर्क के टोटल कितने मॉडल थे? 7 मॉडल थे। टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, जो जनरली यूज किए जाते हैं, बहुत सारे मॉडल हैं। ओके, जैसे सोशल गोल मॉडल, रेमिडियल मॉडल, रेसिप्रोकल मॉडल, रेसिप्रोकल, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, जो हम जनरली यूज कर सकते हैं सोशल ग्रुप वर्क में। इसके अलावा साइको थेरेप्यूटिक मॉडल और डेवलपमेंट मॉडल, इनटेक मॉडल, ये सभी मॉडल सातों के सातों आपको पढ़ के आना है, और इसमें जो दिए है वो भी। A group model which is based on the Erikson ego psychology is based, that is the option number 1। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, मीडिएटिंग मॉडल। ओके, ये सातों मॉडल आपको पढ़ के आना है यहाँ। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे एक एक करके, काफी इंपॉर्टेंट है, अभी डिस्कस करेंगे बहुत टाइम हो जाएगा। ओके, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। तो ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 60 तक रखते हैं, एंड दिस क्वेश्चन विल डिस्कस टुमारो इन डिटेल। एंड ऑल्सो ये सभी के बारे में आपको पढ़ के आना है, सातों मॉडल के बारे में।